वी ऑलवेज चूज ए सेंटर, जिस सेंटर के बाद हम क्या करें पूरा सीरीज को एक्सपैंड कर पाए, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, राइट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पावर सीरीज लिखेंगे। इसी में हम आगे बात करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे, और हम फिर जाएंगे कि हाउ टू राइट टेलर सीरीज एक्सपेंशन, दैट इज आल्सो ए पावर सीरीज, एंड हाउ टू राइट लॉरेंट सीरीज, दैट इज आल्सो ए पावर सीरीज। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं पावर सीरीज एक्सपेंशन of a complex function। पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, उसको लिखते हैं आप लोग कि इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, if a complex function is analytic at point z is equal to z naught in Argand plane, in Argand plane, if a complex function is analytic at point z is equal to z naught in Argand plane, then fz can be expanded as power series about the analytic point z is equal to z naught given as। सो अगर फंक्शन क्या आपका है एनालिटिक है अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं पावर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं, और पावर सीरीज का सेंटर होगा वो कितना होगा z इक्वल टू z नॉट आपका होगा यहाँ पे, और उसको लिखेंगे यहाँ पे देखो, सो इट इज cn and it is z minus z नॉट टू द पावर n, एंड हियर इट इज n इज इक्वल टू 0 टू क्या हो गया ये इन्फिनिटी हो गया, और जिसको आप एक्सपेंड करो आप यहाँ पे, सो यू विल गेट व्हाट n is equal to 0, so it is c0 only, then c1 z minus z naught plus c2 z minus z naught whole square and up to infinite terms तक हो गया, चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हियर cn जो आपका है, cn कोई भी आपका cn आर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये आपको क्या है सिंपली कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये जो आपका एक्सपेंशन है पावर सीरीज एक्सपेंशन, हम या तो पॉलिनोमियल के टर्म में भी करते हैं या फिर हम साइन सोलर के टर्म में भी करते हैं, साइन थीटा या फिर कोस थीटा के फॉर्म में हम इसमें लिखते हैं पावर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, और आपने इसका एग्जांपल देखा होगा, फूरियर सीरीज आपने पढ़ा होगा कि किसी भी गिवन फंक्शन को, रियल फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं पावर सीरीज में लिख सकते हैं, सीरीज में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, और जो फूरियर आपका होता है वो आपको क्या बताता है कि किसी भी सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी टर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कौन आपका फूरियर सीरीज देता है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये सीरीज कॉन्सेप्ट आपका है, ये इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन आवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत यूज होता है, इमेज प्रोसेसिंग हो गया आपको। ठीक है, तो इतना हो गया पावर सीरीज, हम इस तरह से लिखे हैं हम पे, राइट। नाउ यू नो द एनी पावर सीरीज आपका है, ये हमेशा दो काइंड का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सीरीज, वन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट पावर सीरीज एंड अनदर वन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट पावर सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंट मीन्स व्हाट कि इफ यू ऐड दिस टर्म्स, इफ यू ऐड द इनफिनिट टर्म्स, उस सीरीज के आप इनफिनिट टर्म्स को ऐड करते हैं, एंड इफ यू गेट द फाइनाइट नंबर, आपने इनफिनिट टर्म्स को ऐड किया और आपको फाइनाइट नंबर मिल गए, तो यू से कि दिस सीरीज इज कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्ज कर रहा आप वहां पे। ठीक है, एंड इन अनदर वे कि इफ यू ऐड द इनफिनिट टर्म्स एंड यू गेट इनफिनाइट, ठीक है, आपने इनफिनिट टर्म्स को ऐड किया और आपको इनफिनाइट ही मिल गया, वहां पे फाइनाइट टर्म नहीं मिला, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला यहाँ पे, तो दैट काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड डाइवर्जिंग सीरीज, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग सीरीज। ठीक है, अब
हमारे लिए जो यूजफुल सीरीज होता है, हमारे लिए मान लो कि सिग्नल में हो गया, चाहे कहीं भी हम जब सॉल्व करते हैं किसी भी चीज को, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो जो यूजफुल सीरीज होता है मेरे लिए, दैट इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर। हमेशा हम लोग कन्वर्जिंग नेचर के सीरीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो, चाहे किसी सिग्नल का प्रोसेसिंग करना आपको वहां पे है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो आपका पावर सीरीज आपको यहाँ पे है, पावर सीरीज। सर, तो इनफाइनाइट सीरीज होती है उसमें हम मतलब इनफाइनाइट टर्म ऐड करते हैं तो फाइनाइट वैल्यू मिलती है कैसे, मतलब समझ नहीं आया सर। तो वो तो समझने के लिए आपको फिर पूरा समझना पड़ेगा ना, पूरा जानना पड़ेगा कैसे हम ऐड करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि इन्फिनिट टर्म्स को आप ऐड करो तो हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो पूरा पावर सीरीज का अलग से चैप्टर भी होता है आपको यहाँ पे, है ना, उसको आप कहीं से देखना पढ़ना कैसे आपका होता है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। पावर सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक को हम लोग बोल रहे हैं कन्वर्जिंग, ये दिमाग से निकाल दो बात की इन्फिनाइट टर्म्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमेशा इन्फिनाइट ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है आपका। कन्वर्जिंग पावर सीरीज मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे कि इफ सम ऑफ infinite terms of series is finite, then series is converging in nature, converging in nature। ठीक है, और also fz is analytic at point z is equal to z naught, fz is analytic at point z is equal to z naught। ठीक है, एनालिटिक एंड डिफाइंड लिख देता आप लोग एक साथ में आपका हो जाएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू z नॉट कन्वर्जिंग नेचर का है, इट मींस उसके इनफिनाइट टर्म्स का सम जो आपका होगा कितना पाएगा, फाइनाइट आएंगे, एज वेल एज जो आपका सेंटर है z इक्वल टू z नॉट, उस पॉइंट पे फंक्शन में क्या होगा, एनालिटिक होगा, डिफाइंड होगा, डिफरेंशिएबल आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड सेकेंड आपका हो गया डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग पावर सीरीज। तो if sum of infinite terms of series is infinite, then series is divergent in nature। then series is divergent in nature। ठीक है, ये हो गया। ऑल्सो fz जो आपका है, fz is not analytic, not defined at point z is equal to z naught। ठीक है, तो आपका ये सीरीज दो तरीके से आपका हो गया, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। हमारे लिए जो जरूरी चीज है कि आपका है कन्वर्जिंग नेचर का सीरीज आपका हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जिंग सीरीज, हम आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंट।
रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, चलो तो ये क्या है आपका, यहाँ पे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो क्या कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ, रेडियस और रीजन का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे कि सपोज आई हैव अ सीरीज, कुछ ऐसा आपका हो गया, उसमें फर्स्ट टर्म का कितना है A1 है, सेकंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ टर्म A4 एंड इस तरीके से आपका हो गया, बहुत सारे आपको टर्म्स प्रेजेंट है आपका यहाँ पे। सम ऑफ दिस टर्म्स इज अ सीरीज। ओके, क्या आपको करना है, सपोज आपने इफ यू ऐड A1 A2, दो टर्म्स आपने ऐड किया, तो सपोज आपका 1.01 आपका ऐसा आ गया। ठीक है, फिर मान लो आपने यहाँ पे 5 टर्म्स को ऐड कर दिया, 5 टर्म्स को आपने ऐड कर दिया, तो सपोज कि 1.03 आपका ऐसे आ गया आपका यहाँ पे, राइट। फिर मान लो आपने 20 टर्म्स को ऐड कर दिया, यहाँ पे A20 में यहाँ पे लिख देता हूँ, A20 लिख देता हूँ यहाँ पे 20 टर्म्स, यहाँ से लेके A1 से लेके A1 से लेकर के A20 तक आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो सपोज कि 1.02 ऐसा कुछ आपको आ गया यहाँ पे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमने 30 टर्म्स ऐड कर दिया, A30 तक हम ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट समझो आप यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, रेडियस और रीजन कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। मान लो कितना आ गया, 2.02 ऐसा आ गया। फिर आपने 100 टर्म्स को ऐड कर दिया, मान लो कि 100 टर्म्स को ऐड कर दिया तो 5.35 ऐसा आ गए। मान लो आपने 100 टर्म्स को ऐड कर दिया तो मान लो कि 10 पॉइंट ऐसे आपको आ गया यहाँ पे, इस तरीके से। आप क्या नोटिस कर रहे हो, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, कि जब तक आप 20 टर्म्स तक ऐड कर रहे थे, A1 से लेकर कहां तक आपका A20 तक, जब तक आपने ऐड किया टर्म्स को, लगभग लगभग सम जो था आपका यहाँ पे, इट वाज लगभग इट वाज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट 1.01 1.03 1.02। ठीक है, मतलब एक स्मूथ चल रहा था वहां पे, कांस्टेंट चल रहा था। ओके, लेकिन जैसे आपने 20 टर्म्स से ज्यादा किया, 21 टर्म्स ऐड कर दिया, 22 टर्म्स ऐड कर दिया, 50 टर्म्स ऐड कर दिया, 30 टर्म्स ऐड कर दिया, आप देख रहे हो क्या कि नाउ द वैल्यूज सडनली क्या हो गया, ब्लो ऑफ कर गया आपका यहाँ पे। 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर आगे बढ़ा 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से ब्लो ऑफ कर गया यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ तक A1 से लेकर कहाँ तक, वहां पे A20 तक सीरीज मेरा क्या था, कन्वर्जिंग नेचर का था, मतलब एक लगभग एक स्मूथ फाइनाइट वैल्यू मेरे पास आ रहे थे, है ना। तो A1 से A20 तक मेरे पास क्या थे, फाइनाइट वैल्यू लगभग लगभग आ रहा था कहाँ पे, स्मूथ कांस्टेंट वैल्यू आपका आ रहा था, 1 के अराउंड आपका था, 1.01 1.02, देयर वाज नो मच मोर डिफरेंस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो सीरीज आपका है वो 1 से कहाँ तक, वहां पे 20 तक कन्वर्जिंग नेचर का है, और जैसे हम 20 से आगे बढ़े यहाँ पे, वो क्या आपका हो गया, डाइवर्जिंग नेचर का हो गया, वो ब्लो ऑफ कर गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और यहाँ से का जो लेंथ होगा उसमें बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ऐसा। ठीक है, मतलब सिंपल क्या हो गया कि वो रीजन, जिस रीजन के अंदर के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या आपका है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, या फिर फंक्शन एनालिटिक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और उस रीजन के बाहर के हर एक पॉइंट पे या फिर किसी भी एक दो पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा या फिर डाइवर्जिंग नेचर का होगा, वो आपका क्या हो गया, सॉरी वो आपका क्या हो गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आएगा, वो आपका हो गया रीजन ऑफ डाइवर्जेंस आपका हो गया वो। ठीक है, ये आपका, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ, कि वो रीजन, जिस रीजन के अंदर फंक्शन क्या आपका होता है, कन्वर्जिंग नेचर शो करता है, या फिर हम बोले दूसरे शब्दों में, उस रीजन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या आपका है, एनालिटिक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और उस रीजन का जितना भी रेडियस होगा उसको हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हम बोल रहे हैं आप हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि मैं लिखता कि इफ वी ड्रॉ ए लार्जेस्ट, if you draw a largest possible circle centered at z is equal to z naught, z is equal to z naught, that is हम लोग लेते हैं यहाँ पे that is c जो आपका हो गया, c is आपका हो जाएगा mod of z माइनस z naught is equal to r। ठीक है, if you draw a largest possible circle सेंटर और z इक्वल टू z नॉट, ऐसा लिखे यहाँ पे थोड़ा सा, सेंटर और z इक्वल टू z नॉट हैविंग रेडियस r
इन आर्गन प्लेन, इन आर्गन प्लेन। अब लिखते हैं आप, दैट इज जो आपका सर्कल उसको हम सी मान रहे हैं, और फिर जो आपका इक्वेशन हो गया आपका इज इक्वल टू आर, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये हमेशा क्या आपका बतलाता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे जाकर के। तो अगर हम एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, जिसका रेडियस कितना आपका यहाँ पे आर है, उसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं सच दैट complex function fz is analytic at all points inside this circle, that is आपका जो हो गया इनसाइड वाला हो गया z माइनस जेड नॉट लेस देन r is analytic at all points inside this circle, and fz is not analytic at all points or some points outside this circle, that is mod of z minus z naught greater than r, then the region C is called the region of convergence, and the radius of this circle, radius of this region या फिर सर्कल is called radius of convergence, radius of convergence। ठीक है, चलो एक बार नोट कर दो, फिर समझाता हूं मैं इसको आगे। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे कि सपोज वी एक्सपैंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन अबाउट दिस पॉइंट z इक्वल टू z नॉट विच इज एनालिटिक पॉइंट, ठीक है, एंड टेकिंग दिस z इक्वल टू z नॉट एज सेंटर, इसको हम सेंटर मानते हुए हम एक r रेडियस का हम एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रॉ करते हैं, जितना हो सकता है बड़ा से बड़ा हम उतना सर्कल ड्रॉ करते हैं, सच दैट कि उस सर्कल के अंदर के हर पॉइंट पे आपका fz क्या है, एनालिटिक है, ठीक है, और सर्कल के बाहर वाले पॉइंट पे किसी एक पे या फिर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो सकता है, नॉट एनालिटिक हो सकता है। तो जो हम सर्कल ले रहे हैं, जो हम सर्कुलर रीजन ले रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोल रहे हैं, और जो रेडियस होगा दैट इज जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ये आपका। तो देखो पहले मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे, क्योंकि बहुतों को ये सर्कल ड्रॉ करना ही नहीं आता, कैसे हम इसको सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से सेंटर मान रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो मैं पहले उस पर बात करूंगा और फिर हम लोग ये रीजन एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो एक नोट हम यहाँ पे लिखते हैं कि मोड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r, जो आपका है ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्कल centered at point z equal to z naught in argand plane, argand plane means जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल क्या आपका है, रियल एक्सिस है, और वर्टिकल क्या आपका है, इमेजिनरी एक्सिस आपका यहाँ पे है, ठीक है। लेट z नॉट जो मेरा पॉइंट हो गया, इट इज x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, है ना। मैं यहाँ पे आर्गन प्लेन आपका ऐसा हो गया, कोई भी ये आपका हो गया रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस, इधर का हो गया इमेजिनरी एक्सिस, फाइन। रियल की तरफ कितना आप जा रहे हो, x नॉट, दिस वन इज माय x नॉट सपोज, एंड इमेजिनरी की तरफ कितना जा रहा था, y नॉट, तो सपोज दिस वन इज माय y नॉट, इधर का y नॉट हो गया y नॉट,
तो ये जब का पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज माई एक्स नॉट एंड वाई नॉट, ये मेरा पॉइंट हो गया यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट। जैसे मान लो क्या कि 2 + 3 आयोटा दिख रहे हो, इधर 2 गया उधर कितना गया 3 गया यहाँ पे, फाइन, ये मेरा पॉइंट हो गया जेड नॉट, है ना। अब इसी में देखो कि अगर आपका वाई नॉट का 0 हो गया, मतलब हम सिर्फ जेड नॉट कितना लिख रहे हैं, सिर्फ 2 लिख रहे हैं रियल पार्ट, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे यहाँ पे, रियल एक्सिस में मिलेगा मुझे यहाँ पे, है ना। तो अगर पॉइंट में मेरा सिर्फ रियल पार्ट आपका यहाँ पे है तो दैट पॉइंट विल बी ऑन रियल एक्सिस ओनली। अगर मान लो क्या क्या ये 2 आयोटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, जेड नॉट इक्वल टू 2 आयोटा, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे यहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा मुझे यहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। और अगर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है तो कहीं पे भी मिलेगा, कहाँ, अदर देन रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। चलो अब देखो, सो देयरफॉर जेड माइनस जेड नॉट आपको रहा यहाँ पे, जेड माइनस जेड नॉट निकाला आप यहाँ पे, ओके। या फिर ऐसा करते हैं, जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, सॉरी इतना स्क्वायर बोथ साइड। हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि बहुतों को यही बात समझ में नहीं आती है। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। जेड मेरा कितना है, जेड मेरा है कोई भी आपका एक्स प्लस आयोटा वाई जेड, तो जेड और जेड नॉट आप रखोगे ये कितना आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा एंड आपको आ जाएंगे ये वाई माइनस वाई नॉट एंड इसका मॉडुलस का क्या कहोगे होल स्क्वायर इक्वल टू कहोगे आर स्क्वायर, ओके। अब ये देखो तो ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, इसका मोड कैसे निकालते हो, तो रूट अंडर एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस रूट वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर लगाते हो, और चूंकि इसका स्क्वायर है इसलिए आपका ये रूट क्या आपका हो गया, हट गया कहाँ से ये, एंड इज इक्वल टू क्या आपका हो गया आर स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे। तो ये क्या आपका आ गया, दिस वन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको आ गए, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट एक्स नॉट वाई यू नॉट, दैट इज हम बोलेंगे जेड नॉट एंड हैविंग रेडियस कितना आपका है आर, ओके फाइन, ठीक है। तो ये हमेशा क्या बताता होगा, सर्कल को बताता है इसका रेडियस कितना है आर है, इसका सेंटर कितना कहाँ पे जेड नॉट पे, आप कहाँ पे है जेड नॉट मीन्स ये आपका पॉइंट हो गया कहाँ पे, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं आर रेडियस चूज करूँ यहाँ पे और इसको करता हूँ, मैंने एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिया मेरा यहाँ पे, ये मेरा सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी इसका सर्कल सही नहीं बना यहाँ पे, थोड़ा सा सर्कुलर बनाना पड़ेगा, ये अपना सेंटर हो गया, तो ये मेरा सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसा, हाँ अब ये आपका सही हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, और इन दिस लेंथ इज वाई नॉट, है ना। तो ये जो आपका सर्कल है इसी का इक्वेशन कितना हम लिख रहे हैं, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर लिख रहे हैं, है ना। इसके अंदर का जो भी आपका पॉइंट होगा, अंदर का जो भी आपका पॉइंट होगा इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, इट इज लेस देन आर हो जाएगा, और इसके बाहर का जो भी पॉइंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, जेड माइनस जेड नॉट इट इज ग्रेटर देन आर, इट इज ग्रेटर देन आर, ऐसा, ठीक है। ये एग्जैक्टली सर्कमफ्रेंस में जो आपका होगा उसको हम इक्वल टू लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस के अंदर का जो आपका पॉइंट होता है उसको हम लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, मींस आपको इनर पोर्शन में दिखा जाता है, और उसके बाहर जब का होगा उसको हम लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर, ये आपको आउटर पोर्शन में दिखलाता है कहाँ पे है, ये आपका आउटर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है आपका ये, क्लियर। चलो ये तो हमने समझा क्या, ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है ये आपका एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और कैसे उसका हम इनर पार्ट को और कैसे हम उसका हम आउटर पार्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं, हमने वो देखा, ठीक है। चलो कुछ पूछना है तो देख लो। सर वहाँ नीचे लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपका क्या आया, इक्वेशन ऑफ सर्कल है सेंटर एट एक्स नॉट वाई नॉट दैट इज जेड नॉट एंड हैविंग रेडियस आर, ओके। चलो तो हम लोग इसको अब देखते हैं, तो हमने यहाँ पे बोला क्या कि बाय टेकिंग दिस जेड इक्वल टू जेड नॉट एज सेंटर
वी ड्रॉ ए लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल सच दैट कि उसके अंदर के हर एक पॉइंट पे फंक्शन इज एनालिटिक एंड उसके बाहर के किसी भी एक पॉइंट, दो पॉइंट पे, सभी पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है आपका यहाँ पे। सो दिस वन इज माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और जो मेरा रेडियस हो गया दैट इज माय रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको बना दूं, यहाँ पे ये आपको हो गया रियल एक्सिस, ये आपको हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरा हो गया z इक्वल टू जेड नॉट, और मैंने एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिया है टेकिंग दिस जेड नॉट एज सेंटर। ओके, सो ये जब का हो गया, ये जब का शेडेड पर्सन ऑफ कहाँ पे हो गया। सो एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन दिस shaded region, that is z minus z naught, it is less than r। ठीक है, एंड ये आपका हो गया पॉइंट, इधर मान लो यहाँ पे मोड ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन r, इधर आपका पॉइंट हो गया कोई भी आपका यहाँ पे मोड ऑफ z माइनस z नॉट इट इज ग्रेटर देन r, और ये जो आपका पॉइंट हो गया सर्कमफ्रेंस वाला, इट इज एग्जैक्टली z माइनस z नॉट इज इक्वल टू आपको r हो गया आपका यहाँ पे ये। ठीक है, एंड may not be analytic and not analytic at one point or all points more than one point outside this circle। ठीक है, दैट इज मोड ऑफ z z नॉट ग्रेटर देन r आपका हो गया। ओके, सो दिस वन मेरा क्या हो गया कहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है यही मेरा क्या हो गया कहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। दिस वन इज माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सर मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल r पे भी एनालिटिक होता है? हाँ, सर्कमस्टेंस ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो आपका सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दो, इधर हमने कहीं पे भी इक्वल टू नहीं लिखा, यहाँ पे हमने यहाँ भी नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे आपका यहाँ पे। तो ऑन दिस सर्कमफ्रेंस मींस z इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r पे सर्कमफ्रेंस फंक्शन में और मे नॉट भी एनालिटिक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आपका यहाँ पे है, मे और मे नॉट भी एनालिटिक है। बट उसके अंदर के हर एक पॉइंट पे कंफर्म होना चाहिए कि उसके अंदर के हर एक पॉइंट पे क्या आपका फंक्शन एनालिटिक है, और उसके बाहर के हर एक पॉइंट पे या किसी एक दो पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, ऐसा कंफर्म होना चाहिए आपका यहाँ पे। ठीक है, हमने कहीं भी आपका इक्वल टू यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे चलो इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट करके यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग कि ऑन circumference of circle that is mode of z minus z not is equal to r, जो आपका हो गया एफ जेड में और मे नॉट बी एनालिटिक, एफ जेड में और मे नॉट बी एनालिटिक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और ये मेरा क्या हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया आपका ये। फाइन, अब चलो यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ, और हम लोग आगे आते हैं कि कैसे अब हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हम कैसे फाइंड करेंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूं अब यहां से। चलो हम बात करते हैं अब यहाँ पे हाउ टू फाइंड रीजन एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो अगेन वी विल टेक टू केसेस। टू केस हम क्या लेंगे कि एक ऐसा केस लेंगे जिसमें कि हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो सीरीज के टर्म में दिया हुआ है, एफ जेड मेरा सीरीज के टर्म में दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है,
एंड द नेक्स्ट केस विल कंसीडर कि फंक्शन आपका सिर्फ आपका पॉलिनोमियल के टर्म में दिया हुआ है, जेड के टर्म्स में दिया हुआ है, सीरीज के टर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूं कि इफ एफ जेड इज गिवन इन पावर सीरीज फॉर्म, एफ जेड इज गिवन इन पावर सीरीज फॉर्म। ठीक है, तो मान लो क्या कि लेट आपका जो एफ जेड है आपका यहाँ पे इट इज गिवन लाइक सी एन एंड इट इज जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 टू व्हाट इन्फिनिटी। ठीक है, आपका इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो जो मेरा देन जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया आपका यहाँ पे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज इक्वल टू होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इट इज cn by cn plus 1, cn by cn plus 1, it is in suffix e आपका। So this gives the radius of convergence when your function is given in power series form. Let me confirm this one, ये यही आपका है exactly, हाँ ठीक है, ठीक है, ये cn by cn plus 1, cn आपको दिखाई दे यहाँ पे आपका, cn आपका यहाँ पे आपका है। ठीक है, एंड तब आपको मिल गया आपका ये रेडियस मिल गया, एंड देन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यू कैन इजीली राइट, ये कहाँ पे सेंटर्ड आप कहाँ पे है, जेड इक्वल टू जेड नॉट आपका सेंटर्ड आप कहाँ पे है, तो जेड माइनस जेड नॉट इट इज लेस देन आर, जो आपने यहाँ पे आर निकाला है इट इज लेस देन आर। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि सर्कमफ्रेंस फंक्शन में और मे नॉट बी एनालिटिक आपका हो गया, तो जब भी आप लिखेंगे हमेशा लेस देन आर लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू आर नहीं देते आप यहाँ पे, जब तक ये कंफर्म ना हो कि उस सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है आपका। तो ये हो गया मेरा, हम इसको कब यूज करेंगे, जब हमें फंक्शन पावर सीरीज के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स टेक ए क्विक एग्जांपल। एक एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड radius and region of convergence of complex function fz, where fz is given in the form -1 to the power n and is n divided by 4 to the power n, and it is z plus 3 to the power n, n is equal to 0 to infinity। ओके, चलो ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बतलाना है आपको। चलो क्वेश्चन नोट करो फिर हम उसे समझते हैं। देखो अब इसको आप अगर देखोगे, सो फर्स्ट फाइंड द सेंटर ऑफ दिस पावर सीरीज। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली से कि सीरीज जो आपका है, सीरीज इज सेंटर्ड, बताओ तो कहां पे आपका सेंटर्ड, आप कहां पे सीरीज, सीरीज कहां पे सेंटर्ड आप कहां पे है, z is equals to -3, -3। ठीक, z इज इक्वल टू आपको हो गया -3 है ना, इसे आप कंपेयर करो आप यहाँ पे z माइनस जेड नॉट, आपका z प्लस जेड 3 था कहाँ पे, तो z इज इक्वल टू -3 पे आपका सेंटर है कहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा ऑन द रियल एक्सिस, क्योंकि सिर्फ क्या आपका है -3 आपका है रियल पॉइंट आपका यहाँ पे है, आपका यहाँ पे देयर इज नो इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है, एंड दिस वन इज सर्विंग लाइक मेरा cn, ये मेरा क्या हो गया आपका cn हो गया आपका यहाँ पे, है ना। ये देखो तो क्लियरली आप यहाँ पे देखो, क्लियरली आपका जो cn हो गया ये कितना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे -1 टू द पावर n एंड n डिवाइडेड 4 टू द पावर n। ओके, सो देयरफॉर आप इसको यूज कर लो, देयरफॉर आपका हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हो गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये आपको हो जाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और cn एक बार चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पे cn by cn plus 1, ये आपका ऐसा हो गया, so it is limit n tends to infinity, now put these values, so it is -1 to the power n and is n and 4 to the power n into cn plus 1, तो आप जस्ट रिप्लेस करोगे n को n plus 1 से रिप्लेस करोगे,
सीरीज -1 टू द पावर n+1, और ये आप हो जाएंगे n+1 भी आपका ये हो जाएगा, एंड देन आप हो जाएंगे 4n+1 दिस वन। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको आप यहाँ पे। सो देखो क्या पाएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो आपको हो गया, नाउ सी इट इज 4 टू द पावर n+1 एंड इट इज 4 टू द पावर n ओनली, तो आपको हो जाएगा 4, है ना। फिर इधर आपको n हो गए हैं, आपको n और नीचे का हो गया n+1 आपको हो गए, और ये -1 की पावर n और -1 की पावर n+1, ये कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा सिंपली -1 की पावर 1, अब ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे। तो खैर ये तो मॉडुलस लगा हुआ है, ताकि यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये n टेंड्स टू इंफिनिटी आप करोगे तो न्यूमरेटर में पावर कितना आपका n का है 1 है, इसमें भी कितना आपका है 1 आपका यहाँ पे है, तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे कितना आपका आ जाएगा, आप ये 4 आपका आ जाएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना आपका आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा। देखो तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना जब यहाँ पे कि लिमिट मान लो आपका ऐसा आपका होता है कि ऐसा लिखते हैं हम लोग ax टू द पावर m प्लस bx की पावर m-1 एंड सो ऑन एंड c0। नीचे आपको हो गया क्या कि a आ जाए, फिर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से a1 b1 ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इधर लिखते हैं a2 x की पावर m प्लस b2 x की पावर m-1 एंड c1 ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, c2 लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड लिमिट m टेंड्स टू क्या आप हो गए इन्फिनिटी आप हो गए, है ना। लिमिट m टेंड्स टू आप हो गए इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू आप हो जाएंगे इन्फिनिटी। एक मिनट, ये पावर n करो आप यहाँ पे, पावर n-1 करो आप यहाँ पे, ऐसा आप करो आप यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें आपका केसेस आपके आप क्या होता है, ऊपर में का पॉलिनोमियल है, कितने ऑर्डर का आपका है m ऑर्डर का पॉलिनोमियल आपका यहाँ पे है, नीचे आपका क्या है पॉलिनोमियल है, कितने ऑर्डर का आपका है n ऑर्डर का पॉलिनोमियल आपके पास है ना। तो आपके पास केसेस आपको ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे कि अगर m जो आपका हो गया m इज इक्वल टू n, मीन्स ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको हो गए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आपको है सेम है, m इक्वल टू n आपको हो गए, तो ये कितना आपका आता है सिंपली इसका a1/a2, इसका आपका रिजल्ट आपका ऐसा आता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपको 0, ये आपका केस। उसके बाद इफ m इज लेस देन n अगर आपको आते हैं, मीन्स न्यूमरेटर का पावर जो आपका है छोटा है आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर से, ऐसा केस आपका होता है, हम इसमें क्या कहते हैं इसको 0, या फिर कितना आएगा 0 आपका आता है। और अगर इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका रिजल्ट कितना आपका आता है इन्फिनिटी आपका आता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल अगर आपको जल्दी से समझना है, हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको हो गया मान लो क्या कि 2x³ प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय मान लो कि 3x³ प्लस 2x प्लस 1, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। एंड लिमिट क्या आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसका रिजल्ट कितना आपका आ जाएगा सीधे सीधे आपका x³ आपको सेम पावर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कितना आपका हो गया 2/3 आपको हो गया ऐसे। ओके, बेसिकली आप क्या करते हो x³ से इसको पूरे में डिवाइड कर दो आप, यहाँ पे भी है ना, तो बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है 2/3 बचता है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका वाला, देखो मान लो आपको 2x³ प्लस 3x प्लस 1 आपके पास है, और नीचे आपको 3x² प्लस 2x प्लस 1 आपको हो गया, एंड लिमिट क्या आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको निकालना आप कहाँ पे है, कितना आपका रिजल्ट आएगा, तो सॉरी इधर मैं x² कर दूं, इसको मैं x³ कर दूं, यहाँ पे सेकंड का एग्जांपल ले रहे थे हम लोग। अब न्यूमरेटर का जो पावर आपका छोटा है, लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ये वैल्यू कितना पा जाएंगे 0, x³। ठीक है, तो 1/x³ आप यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो फिर देखना 0 आपका आ जाएगा। और अगर आप इसका मान लो कि उल्टा कर लो आप यहाँ पे कि 2x³ प्लस 3x प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कर लो, थर्ड केस आपका आ गया, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आपको आ जाएंगे। तो ये आपको अलग अलग इन्फिनिटी वाले लिमिट सॉल्व करने के ये आपको तरीके थे जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है आप यहाँ पे।
ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या आपका है n, तो n न्यूमरेटर में भी क्या आपका है लीनियर है, n आपका डिनोमिनेटर में क्या आपका है लीनियर आपका यहाँ पे है, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट 1 आपका हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, चलो। सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो आपका हो गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या लिखोगे आप कहाँ पे, ये आपका कहाँ पे सेंटर्ड आपका z इक्वल टू -3 पे आपका सेंटर्ड है, जब हो जाएंगे z -3 टू z प्लस 3 एंड इज लेस देन r मींस लेस देन 4, लेस देन 4 आपका ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस सीरीज का हमने क्या निकाल लिया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकाल लिया। हम क्या करते हैं इसको देखो ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पे पिक्चर में इन आर्गन प्लेन कि हाउ डज इट लुक लाइक। उस रीजन को हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा हैबिट बना रहे, ताकि हम आगे टेलर सीरीज, लॉरेंस सीरीज हम फाइंड आगे करेंगे, हम ये रीजन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। सो देखो आपको ये रियल एक्सिस हो गया, ये आपको हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ओके, सेंटर जो मेरा कहाँ पे है, z इक्वल टू -3 पे, मींस दिस विल लाई ऑन द रियल एक्सिस, इसमें मेरा इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो देखो आपको ये हो गया 0 है ना, ये आपको हो गया -1 -2, इधर से मैं ले लूँ यहाँ पे -3 आपको हो गया। अच्छा रेडियस 4 है, तो थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ यहाँ पे, इधर कट जाएगा आपका फिगर में। अब ये सही है आपका यहाँ पे रियल एक्सिस। अब इधर दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ये आपको हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये आपको हो गया 0, इधर आपको हो गया 1 2 3 ऐसे, इधर आपको हो गया -1 -2 -3, ओके -4 लाइक दिस, इधर आपको हो गया 1 2 3 ऐसा लिखो, -1 -2 -3 ऐसे। ये जो आपका 1 है ये बेसिकली क्या आपका आयोटा है, ये जो आपका 2 है बेसिकली आपका 2 आयोटा आपका यहाँ पे है, तो चाहे तो आयोटा लिखो या फिर नहीं लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको अंडरस्टूड है कि मेरा क्या है इमेजिनरी एक्सिस मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो समटाइम्स आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पे आयोटा, समटाइम्स ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको समझना है कि आपका ये आयोटा लगा हुआ यहाँ पे आपका है। ठीक है, चलो मेरा जो सर्कल है ये कहाँ पे सेंटर्ड है, कहाँ पे z इक्वल टू -3 पे सेंटर्ड है मेरा यहाँ पे, और -3 मुझे कहाँ मिलेगा ऑन रियल एक्सिस मिलेगा यहाँ पे मुझे, ये मेरा होगा z इक्वल टू -3। ठीक है, अब z इक्वल टू -3 को लेकर के मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 बाय टेकिंग दिस z इक्वल टू -3 एज सेंटर, है ना। तो -3 को लेकर सेंटर मैं मानूं और इसको लेकर मैं 4 रेडियस का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो ये किधर से पास करेगा, देखो यहाँ पे, इधर देखो पहले 1 2 3 4, अब ये 1 से पास करेगा वहाँ पे, 4 रेडियस हो गया यहाँ पे, 4 रेडियस है, और इधर कितना हो गया 3, देखो हो जाएगा -7। ठीक है, तो देखो मैं रफली ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, -5 -6 -7, ठीक है आप यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से आपका बनेगा ऐसा, इसको सर्कल मानो यहाँ पे, इस तरीके से आपका हो गया ऐसा कुछ। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है, चलो ये मेरा सर्कल बन गया ऐसा, है ना। तो ये जो मेरा हो गया, ये जो मेरा पूरा हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये मेरा पूरा क्या हो गया आपका यहाँ पे, दिस वन इज माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दिस वन इज माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमने सेलेक्ट किया मेरा क्या हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, जिसका इक्वेशन मेरे पास कितना है z प्लस 3 लेस देन कितना हो गया 4 हो गया आपके पास ये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हम समझ रहे हैं कि मेरे पास जो ये गिवन फंक्शन fz, दिस फंक्शन fz इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड दिस सर्कल, इस सर्कल के अंदर के हर एक पॉइंट पे मेरा fz क्या है एनालिटिक होगा, है ना। सर्कमफ्रेंस में और मे नॉट बी एनालिटिक, हम उसको बाद में चेक करते हैं कभी जरूरत पड़ा तो, ठीक है, उसका अलग तरीका है। और इसके बाहर में, इस सर्कल के बाहर में किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे या फिर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या आपका एनालिटिक नहीं है आपका यहाँ पे,
ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कहाँ पे। कुछ पूछना है तो देखो बताओ। और अगर आप समझ गए तो आप नेक्स्ट एग्जांपल बनाए आप यहाँ पे। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आपको जो सीरीज दे रखा है 2 to the power n और डिवाइडेड बाय n और 4z minus 8 to the power n is equal to 1 to infinity आपको दे रखा है, n is equal to 1 to infinity। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके चलो, तो बताओ तो ये कहाँ पे सेंटर्ड अप कहाँ पे है। अब इसको देख के बोल पा रहे हो यहाँ पे। याद रखना मेरा फॉर्मेट क्या है, जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट। जेड हमेशा सिंगल होना चाहिए कहाँ पे। तो पहले तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको पहले तो आप इधर से जेड 4 कॉमन करो आप यहाँ पे। सो मेरे पास एफ जेड कितना आ गया देखो, समेशन ऑफ टू द पावर n डिवाइडेड बाय n। और जैसे आप 4 कॉमन निकालोगे तो आपको ये 4 टू द पावर n आपको इधर आ जाएंगे। और जेड माइनस 8/4 कितना हो गए 2। ठीक है, तो अब ये देखो आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर्ड एट जेड इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया कहाँ पे, है ना। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लो, देखो आता है क्या। तो r इज इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पे n इक्वल टू 1 to infinity आपको है लिमिट n टेंड्स टू infinity एंड cn बाय cn प्लस 1। इसका सॉल्व हो गया तो देखना कितना आ गया 1/8 आपको आ गया रिजल्ट। ये एक बार देख लो, सभी लोग चेक कर लो, है ना। सो यस सर। हाँ, देयरफॉर आपका हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हो गया आपका यहाँ पे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 1/8 एंड रीजन जो आपका हो गया कितना हो गया z माइनस जेड नॉट मीन z माइनस 2 एंड इट इज लेस देन 1/8। ठीक है, चाहो तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसा। यहाँ पे देखो ये आपको हो गया रियल एक्सिस, ये आपको हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये आपको हो गया 1 2 3, इधर हो गया 0 -1 -2, इधर हो गया 1 2 3 आयोटा में -1 -2 कहाँ पे, कहाँ आपका सेंटर्ड है z इक्वल टू 2 पे। कितना आपका रेडियस है 1/8, तो बहुत छोटा सा बनेगा कहाँ पे, ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया कहाँ पे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। बहुत छोटा सा आपका 1/8 रेडियस आपका यहाँ पे है, छोटा सा आपका बन गया इस तरीके से। सर किसी भी n की वैल्यू के लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किस वैल्यू के लिए n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी है, हाँ तो उसमें आप, भी लिमिट n टेंड्स हाँ टू वही रहेगा आपका यहाँ पे। ये आपका सीरीज एक्चुअली क्या आपका कि n इक्वल आपका क्या है अनडिफाइंड हो जा रहा था आपका यहाँ पे, n इक्वल 0 पुट करो तो आपका समथिंग में 0 आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने शुरू कहाँ से हुआ आपका यहाँ पे n इक्वल टू 1 से आपका शुरू हुआ आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने देखा क्या कि जब आपका जो फंक्शन है आपका सीरीज के फॉर्म में दिया हुआ हो तो कैसे आप फाइंड करेंगे रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एंड देन हमको क्या है हमने ड्रॉ भी करके देखा, और ये हम ड्रॉइंग कर रहे हैं हमेशा अभी आगे तक काम आएगा। टेलर सीरीज पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में, लॉरेंस सीरीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो आपको ये समझना होगा कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे हम रीजन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, हम वैसे फंक्शन का फाइंड करने वाला है 1/z+1 और z माइनस ऐसा आपको दे रखा है, ऐसा आपको दे रखा है फंक्शन। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे रीजन एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम